हेलो। और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने वाले हैं ना, जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं लगेगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये बिल्कुल 100% सच है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिक्योरिटी के सबसे बड़े दावों को हिलाकर रख दिया। तो आइए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और बेहद चौंका देने वाले मामले के अंदर चलते हैं। आखिर उस दिन पर्दे के पीछे हुआ क्या था? लेट्स डाइव इन। जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ कुछ जीरोज नहीं है, ये पूरे 200 करोड़ रुपए का एक विशाल आंकड़ा है। 200 करोड़। और सबसे हैरानी की बात क्या है, ये पूरी की पूरी रकम दिल्ली के एक बेहद बड़े और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बैंक से अचानक गायब हो गई, वो भी बिना एक भी निशान छोड़े। सोचिए, एक बिल्कुल अदृश्य चोरी। डिजिटल वॉल्ट पूरा का पूरा खाली हो गया, पर दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं। नो अलार्म्स, नथिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी घटना हुई कब? ये सब हुआ था 15 अप्रैल 2007 को, एक ऐसी रात जिसने सब बदल दिया। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी अखबार में इसका जिक्र तक नहीं हुआ। बैंक अधिकारी, पुलिस और यहां तक कि राजनेताओं ने मिलकर इस पूरी घटना को रातों रात दबा दिया। क्यों? क्योंकि जरा सोचिए, अगर ये सच बाहर आ जाता तो पूरे बैंकिंग सिस्टम पर से लोगों का भरोसा एक झटके में उठ जाता, एक भयंकर पैनिक पड़ जाता। इसलिए एक बड़ी संस्था की इज्जत बचाने के लिए इस 200 करोड़ के सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। तो आइए भाग 1 पर आते हैं, एक शांत लड़के का दिमाग। यहां सबसे दिलचस्प बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि इस असंभव लगने वाले घोस्ट हाइस्ट के पीछे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय माफिया का हाथ नहीं था। हमारा सामना एक अकेले दिमाग से होता है। दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाला सिर्फ 19 साल का एक लड़का, जैन इकबाल। इसकी जिंदगी के दो बिल्कुल अलग पहलू थे। एक तरफ वो जैन, जिसे उसके दोस्त अयान, समीर और तुषार जानते थे, एक शांत, चुपचाप रहने वाला लड़का, वही आम सी टी-शर्ट और एक पुराना सा मोबाइल। लेकिन दूसरी तरफ था एक छिपा हुआ डिजिटल मास्टरमाइंड, जिसके लिए कंप्यूटर कोड एक मातृभाषा थी। वो बड़े बड़े सर्वर्स को ऐसे पढ़ लेता था जैसे हम और आप अखबार पढ़ते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में कितना अजीब है ना? उसका असली ठिकाना था एक छोटा सा 2 कमरे का रेंटेड फ्लैट। इसे आप उसका गुप्त ठिकाना कह सकते हैं। इन कमरों की खिड़कियां कभी नहीं खुलती थीं। बाहर की दुनिया से जैसे कोई वास्ता ही नहीं। अंदर लगातार 2 लैपटॉप्स चलते रहते थे और स्क्रीन्स पर तेजी से कोड की लाइनें दौड़ती रहती थीं। पता है जैन का इन बड़े सिस्टम्स के साथ कैसा रिश्ता था? बिल्कुल वैसा जैसे एक डॉक्टर का अपने मरीज के साथ होता है। वो घंटों शांति से बैठकर इन विशालकाय डिजिटल ढांचों की धड़कनों को महसूस करता था, उनकी सेहत और उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को बस ऑब्जर्व करता रहता था। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। 1 सेकंड की वो सबसे बड़ी गलती। तो इस शांति के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैन का इरादा कोई चोरी करने का नहीं था। वो तो बस अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए एक बड़े बैंक की पब्लिक वेबसाइट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने एक चूक देखी। जैसा कि कहा गया है, ये किसी अंधेरे कमरे में हल्के से खुले हुए दरवाजे जैसा था। हुआ ये कि जैन ने नोटिस किया कि बैंक के सर्वर का टाइम स्टैम्प कभी-कभी ठीक 1 सेकंड आगे बढ़ जाता था और फिर वापस अपनी जगह पर स्नैपबैक कर जाता था। एक ऐसी मामूली सी खराबी जिसे बैंक के खुद के टॉप इंजीनियर्स ने इग्नोर कर दिया था, पर जैन के दिमाग में घंटी बज चुकी थी। यहां सबसे अहम बात यह समझने वाली है कि आखिर ये 1 सेकंड ग्लिच बीमारी थी क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी सिस्टम एरर थी जहां सर्वर अंदर ही अंदर ठीक 1 सेकंड के लिए अपने खुद के डेटा लॉग्स को ओवरराइट कर देता था। यानी इस 1 सेकंड के दौरान डिजिटल दुनिया में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा, उसका कोई निशान, कोई डिजिटल फुटप्रिंट बचेगा ही नहीं। सिस्टम खुद उसे पूरी तरह साफ कर देता था। जरा इस मेटाफर को समझिए। बैंक का वो बड़ा डिजिटल नेटवर्क एक अभेद्य किले की तरह था। दुनिया का कोई भी हैकर उसे बाहर से तोड़ नहीं सकता था। लेकिन जैन ने उस किले में एक अकेली ढीली ईंट ढूंढ निकाली थी। वो अच्छी तरह समझ गया था कि पूरा दरवाजा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस एक ढीली ईंट को सही वक्त पर अपनी जगह से हिलाना है और किले के अंदर का पूरा खेल बदला जा सकता है। यहां से शुरू होता है भाग 3, एक फ्लॉलेस और अदृश्य चोरी की योजना। जैसे ही ज़ेन को इस ढीली ईंट का एहसास हुआ ना, उसकी जिज्ञासा एक जुनून में बदल गई। अगले 3 दिनों तक वो लगातार कैलकुलेशंस करता रहा। खाना पीना सब छूट गया।
वो प्योरली मैथ और लॉजिक के बेसिस पर यह जानना चाहता था कि क्या एक ऐसी चोरी, एक ऐसा ऑपरेशन पॉसिबल है जिसे कभी कोई पकड़ ही ना सके। उसने एक विशाल डिजिटल भूल भुलैया डिजाइन की, जिसके 3 स्टेप्स थे। पहला, गोस्ट अकाउंट्स बनाना, ऐसे नकली खाते जो किसी असली इंसान से जुड़े ही ना हों, सिर्फ एक परछाई की तरह। दूसरा, एन्क्रिप्टेड रास्तों से पैसों को भेजते रहना ताकि पैसा लगातार घूमता रहे। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, उस 1 सेकंड के ग्लिच को ठीक टाइम पर ट्रिगर करना। जैसे ही ये ट्रिगर होता, वो घूमता हुआ पैसा एक रेत के तूफान में किसी रेत के कण की तरह गायब हो जाता, जिसे ढूंढना नामुमकिन था। जब ये थियरी कागज पर और उसके दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठी, तो ज़ेन की मेंटल स्टेट पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी थी। उसने एक परफेक्ट ज़ीरो फिंगरप्रिंट ऑपरेशन डिज़ाइन कर लिया था, एक ऐसी चोरी जिसका वजूद ही कोई साबित ना कर सके। सोचो, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और आईने के सामने खड़े होने पर उसके चेहरे पर एक ऐसी ठंडी मुस्कान थी जो किसी मास्टरमाइंड की होती है। वो जान चुका था कि इस टेक्निक से वो 200 करोड़ रुपए आराम से हिला सकता है, वो भी बिना किसी सबूत के। और अब हम आते हैं भाग 4 पर, आखिरी 10 मिनट की वो टेंस परीक्षा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्लाइमैक्स कैसे बिल्ड होता है। अपनी बनाई हुई इस डिजिटल भूल भुलैया को टेस्ट करने के लिए, किसी पैसे के लालच में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए, ज़ेन ने इसे हकीकत में अंजाम देने का फैसला किया। तो चलिए उस आखिरी 10 मिनट की टाइमलाइन को देखते हैं। 0 मिनट, ज़ेन ने दरवाज़ा लॉक किया और लाइट धीमी कर दी। 2 मिनट, उसने अपने बनाए हुए सारे फेक डिजिटल शैडोज़ को एक्टिवेट कर दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चल रही थी जैसे कोई बड़ा पियानिस्ट पियानो बजा रहा हो। 8 मिनट, सबसे बड़ा कदम, उसने वो 1 सेकंड वाला ग्लिच ट्रिगर कर दिया और ठीक 10 मिनट पर उसकी स्क्रीन पर एक छोटा सा पिंग आया, ऑपरेशन कंप्लीट। और जब टेस्ट कंप्लीट हुआ तो रिजल्ट ने होश उड़ा दिए। सिस्टम के लॉक्स थे पूरी तरह से ब्लैंक, खाली। उस 1 सेकंड के अंदर सिस्टम ने अपने ही सारे डेटा को मिटा दिया था। इतनी बड़ी हलचल, शैडो अकाउंट्स में राउटिंग, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, और सिस्टम को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ये ऑपरेशन बिल्कुल हमेशा के लिए अदृश्य हो चुका था। उस पल ज़ेन के अंदर कोई घबराहट या डर नहीं था। जैसा कि कहा गया है, उसके चेहरे पर एक भारी और बिल्कुल ठंडा आत्मविश्वास था। उसने ये सब किसी लालच में आकर नहीं किया था। वो तो बस इस रोमांच से भर गया था कि उसने बिल्कुल अकेले चुपचाप दुनिया के सबसे बड़े और सुरक्षित नेटवर्क को हरा दिया है। उसने एक ऐसी नामुमकिन चोटी फतह कर ली थी जिसका दुनिया को अंदाजा भी नहीं था। तो इस पूरी हैरतंगेज घटना को समझने के बाद एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे एडवांस सिस्टम्स में ऐसी अदृश्य और खौफनाक दरारें मौजूद हैं, तो क्या इस डिजिटल दुनिया में हमारा और आपका डेटा सच में सुरक्षित है? उस 1 सेकंड के मामूली से ग्लिच की वजह से 200 करोड़ का गायब होना हमें यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि जिसे हम अपना सबसे मजबूत किला मानते हैं, वो आखिर कितनी ढीली ईंटों पर टिका है। आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको कुछ नया सोचने को मिला होगा। अलविदा।